वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 2 ऑफ माय ऑब्सेशन। जैसा कि आपको पता है कि मैं यूट्यूब गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बोल्ड पार्ट नहीं पढ़ पाऊंगी, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना। ओके, थैंक यू। आहाना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर भागे, लेकिन अपने चारों ओर वो जैसल के आदमियों को देख खुद को कैद में महसूस कर रही थी। एक आदमी आहाना की ओर बढ़ता है तो आहाना उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, मेरे पास मत आना, दूर रहो। दूसरा आदमी आहाना के नजदीक आने लगता है तो आहाना झपट कर उसके हाथ से गन छीन लेती है और गन को उन आदमियों की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, अगर मेरे पास आए तो मैं गोली चला दूंगी, दूर रहना वरना मार दूंगी, मैं गोली चला दूंगी। लगातार ये शब्द कहते हुए आहाना अपने कदम पीछे खींच रही थी। वो आदमी चुपचाप खड़े थे क्योंकि जैसल की सख्त वार्निंग थी कि आहाना को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। आहना अब तक मेन गेट के करीब आ चुकी थी, लेकिन अचानक ही पीछे से कोई उसकी गर्दन में अपना हाथ डाल उसे दबोच लेता है। आहना छटपटाते हुए बोली, लियो मी, छोड़ो। जैसल आहना के कान में अपने होंठ रख फुसफुसा कर कहता है, तुमने भागने की कोशिश की जान, नाउ यू डिजर्व ए अवार्ड फॉर दिस। आहना के हाथ से गन छूटकर जमीन में गिर गई थी। वो लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और जोर से चीख रही थी, समवन प्लीज हेल्प मी, मेरी हेल्प करो प्लीज। जैसल आहना को अपने कंधे पे उठा लेता है और इसे लिए घर के अंदर की तरफ चला जाता है। चैन, जो काफी देर से एक कोने में खड़ा ये सारा नजारा देख रहा था, वे अपना सिर झटकते हुए कड़क आवाज में कहता है, अपने काम में लगो सारे। चैन की आवाज सुन सभी आदमी वहां से चले जाते हैं। जैसल आहना को एक कमरे में लेकर आता है और सीधा बिस्तर में पटक देता है। आहना जल्दी से उठती है और उस कमरे में चारों ओर देखने लग जाती है। उस कमरे में हर चीज काले रंग की थी। ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसका रंग काला ना हो। आहना की नजर दीवार पर लगी कुछ पेंटिंग्स पर पड़ती है जो काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उस कमरे से काफी ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। आहना को इस तरह उस कमरे को घूरता हुआ देख जैसल तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, दिस इज माई रूम जान, और अब से ये तुम्हारा भी है। मैं जानता था कि तुम्हें इस रूम में डर लगेगा, इसलिए तुम पर दया करके मैंने तुम्हें दूसरे रूम में रखा था, लेकिन जान, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम दया के काबिल नहीं हो। आहना रोते हुए कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, तुम एक खूनी हो, दरिंदे हो तुम। कैसे? उस आदमी को बेरहमी से मार दिया तुमने, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? जैसल अपना एक पैर बिस्तर पर रख आहना के चेहरे को अपने जबड़े में कैद कर लेता है और उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा था ना कि मुझसे दूर होने के बारे में सोचना भी मत, लेकिन मेरा मना करने के बावजूद तुमने इतना बड़ा कदम उठाया, अब पनिशमेंट तो मिलेगी। जैसल आहना का चेहरा झटके से छूटता है तो आहना का चेहरा दूसरी ओर झुक जाता है। उसके मुलायम बाल उसके फेस पर बिखर गए थे। वो सिसक रही थी। जैसल अपनी गर्दन पे हाथ फेरता है और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है। वापस आंखें खोलकर कुछ कदम आगे टेबल पे रखा रुमाल उठाता है और उस अपने हाथों में लगे खून को साफ करने लगता है। आहना सहमी नजरों से जैसल को ऐसा करते हुए देख रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। जैसल अपने हाथों को साफ करते हुए कहता है, रिमूव योर क्लोथ्स जान। जैसल की बात सुन आहना डरते हुए खुद को समेटने लगती है। जैसल आहना के करीब आते हुए कहता है, आई सेड रिमूव योर क्लोथ्स जान। आहना रोनी सूरत बनाते हुए ना में अपना सिर हिलाती है। जैसल अपनी आंखें घुमाते हुए खुद को काबू करता है और कहता है, जिद मत करो जान, तुमने आज जो हरकत की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी, और तुम्हारी सजा ये है कि अब से जब हम दोनों इस कमरे में होंगे तो तुम कपड़े नहीं पहनोगी, मेरे सामने तुम बिना कपड़ों के रहोगी। समझ में आया जान, आहना रोते हुए कहती है, जट चटअप, तुम कितने घटिया इंसान हो, बल्कि तुम इंसान ही नहीं हो, तुम तो एक राक्षस हो जिसके अंदर ना कोई दिल है, ना कोई रहम, ना कोई इमोशंस। जैसल हंसते हुए कहता है, ये तो मैं तुम्हारे मुंह से 1000 बार सुन चुका हूँ, से समथिंग न्यू जान। जैसल आहना को छूने के लिए अपना हाथ आगे करता है तो आहना दूसरी तरफ से बिस्तर से उतरकर जैसल से दूर होते हुए कहती है, मेरे पास मत आना, मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। जैसल मुंह सिकोड़ते हुए मुंह बनाकर कहता है, यह डायलॉग तुम कल से लेकर आज तक में कम से कम 2000 बार बोल चुकी हो। जान, अब तुम खुद से अपने कपड़े उतारोगी या चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं?
आहना अपने कपड़ों को कसकर पकड़ते हुए घबराई हुई सी आवाज में कहती है, प्लीज प्लीज, मैं कभी नहीं भागूंगी, डोंट डू दिस। जैसल आहना के सहमे हुए मासूम चेहरे को देखते हुए उसकी ओर अपने कदम बढ़ा देता है। आहना डरते हुए पीछे होने लगती है। अचानक वह दीवार से चिपक जाती है। जैसल उसके बेहद करीब आकर उसकी महक को अपने अंदर समाते हुए अपनी आंखें बंद कर कोल्ड वॉइस में कहता है, आज मैं तुम्हें कल से भी ज्यादा हर्ट करने वाला हूँ, जान बी रेडी। आहना रोते हुए कहती है, नो प्लीज। जैसल आहना के दोनों हाथों से को ऊपर उठाता है कि अचानक दीवार के अंदर से दो हथकड़ियां आहना के हाथों में कंगन की तरह बन जाती है। आहना अपने हाथों को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोनों हाथ दीवार पर चिपके थे और उन हथकड़ियों में कैद हो गए थे। डर के कारण आहना की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। उसका बदन कांप रहा था। वे रोते हुए जैसल के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन जैसल उसकी रिक्वेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आहना के होठों को हल्के से अपने होठों से छू लेता है। आहना को हल्का सा किस करते करके जैसल अपना चेहरा पीछे खींच लेता है। वो आहना के सहमे हुए चेहरे को देखते हुए अपने पेंट की जेब से वही चाकू निकालता है जिससे थोड़ी देर पहले उसने उस आदमी का खून किया था। जैसल के हाथ में चाकू देख आहना के माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी थी। वे लड़खड़ाती हुई जुबान में कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? जैसल उस चाकू की नोक को आहना के होठों पर रख देता है। डर के मारे आहना कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वे थर-थर कांप रही थी। जैसल चाकू को आहना के होठों से नीचे लाते हुए उसकी गर्दन पर रखता है। आहना की सांसें तो डर के कारण थपने को थी, लेकिन वे खुद को बचाने के लिए कोई स्ट्रगल भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके हाथ भी बंधे हुए थे। जैसल उस चाकू की नोक को आहना के गले से नीचे उतार देकर उसकी छाती के ऊपर घुमाने लगता है। आहना रोते हुए कहती है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज बंद करो ये पागलपन। लेकिन जैसल को इस वक्त आहना की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। वह चाकू की उस नोक को आहना के टॉप को फाड़ देता है और उसके बदन से अलग कर देता है। आहना के ऊपरी बदन पर उस वक्त कोई कपड़ा नहीं था। वे एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वे बार बार जैसल से रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन वे उसकी बातों को पूरी तरह से अनसुना कर रहा था। जैसल आहना के मौसम को निहारता है, फिर आंखें बंद कर उसे सूंघते हुए डेविल स्माइल करता है। वो इसी तरह आहना के बाकी के कपड़ों को भी चाकू से फाड़ते हुए उन्हें आहना के बदन से अलग कर देता है। अब आहना जैसल के सामने बिना कपड़ों की थी और वे चाहकर भी खुद को ढक नहीं सकती थी। उसके हाथों में इस वक्त हथकड़ियां थी। जैसल आहना के कंधे पर अपनी नाक रगड़ते हुए उसकी खुशबू को अपने अंदर फील करता है और कहता है, आई प्रॉमिस कि आज के बाद तुम मुझसे भागने का ख्याल कभी अपने दिमाग में नहीं लाओगी। आहना अपनी भीगी हुई आंखों को खोल जैसल की तरफ देखकर कहती है, मैं नहीं भागूंगी, कभी भी नहीं भागूंगी, प्लीज मेरे हाथ खोलो, ये सब बंद करो। जैसल आहना को अजीब नजरों से देखते हुए कहता है, शुड ट्राई जान, सजा को अधूरा छोड़ना जैसल मुकुंद के नेचर में नहीं है, इसलिए सजा तो पूरी करनी ही पड़ेगी, न कहे। जैसल आहना के होठों को अपने होठों के बीच कैद कर लेता है। वो रफली आहना के मुलायम होठों को चबा रहा था, फिर उसकी गर्दन में किस और बाइट करने लग जाता है। आहना दर्द से चीख रही थी, लेकिन हमेशा की तरह उसकी चीखें जैसल के जुनून और उसके पागल को बढ़ा रही थी। वो काफी देर तक आहना के मौसम को अपने मुंह में लेकर खेलता रहता है। आहना का पूरा बदन लाल पड़ता जा रहा था। जैसल आहना के पेट को अपनी हथेलियों से मसलता है, फिर आहना के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। आहना डरी हुई निगाहों से जैसल की तरफ देखने लगती है। जैसल एक नज़र आहना को देख डेविल स्माइल करता है। आहना कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। उसकी सिसकियां उस कमरे में गूंज रही थी, लेकिन जैसल पूरी तरह से हैवान बन चुका था। वे काफी देर तक आहना की लोअर बॉडी से खेलता रहा। कुछ देर बाद जैसल खड़ा होता है और एक बार फिर आहना के होठों को अपने होठों के बीच कैद कर लेता है।
वो आहना को किस करते हुए उसकी हथकड़ियाँ खोल देता है और उसके नेक बदन को अपने बाहों में उठाकर उसे बिस्तर पे पटक देता है। करीब 2 घंटे के बाद आहना बेहोश सी होने लगी थी। उसका शरीर ढीला पड़ गया था, मानो शरीर में जान ही ना बची हो। वो धीमी आवाज में कहती है, प्लीज रुक जाओ, मुझे पेन हो रहा है। जैसल अपने मुंह को रोक आहना के पसीने से लथपथ चेहरे को देख कहता है, इस दर्द में ही तो मजा है जान, चलो छोड़ दिया, तुम भी क्या याद रखोगी। इतना कि जैसल आहना के बदन से अलग होकर उसके साइड में लेट जाता है और आहना को जबरदस्ती अपनी तरफ घुमाकर उसे अपनी बाहों के बीच भर लेता है। आहना में तो इतनी हिम्मत बची नहीं थी कि वे खुद को जैसल की पकड़ से आजाद करवा सके, इसलिए वे चुपचाप आंखें बंद किए जैसल की बाहों में ही लेटी रह जाती है। जैसल आहना के चेहरे को देख तिरछा मुस्कुराता है और फिर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, बहुत नाजुक हो तुम माय लव, देर सवाई मैं पागल हूँ तुम्हारे पीछे। इतना कि जैसल आहना को अपनी बाहों में दबोचे हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। आहना अपनी आंखों को धीरे धीरे करके खोलती है। उसकी आंखें इतनी भारी हो रही थी कि वे बड़ी मुश्किल से ही खुल पा रही थी। वो सबसे पहले अपना चेहरा घुमाकर अपने बगल में देखती है, जहां पर उसे जैसल दिखाई नहीं देता। आहना एक गहरी सांस लेती है। उसे अपने शरीर में एक जकड़न से महसूस हो रही थी। वे इस वक्त बेपनाह दर्द महसूस कर रही थी। आहना धीरे से उठती है और अपने सिर को बेड से टिकाकर खामोश बैठ जाती है। उसकी आंख से निकला आंसू उसके गालों से लुढ़कते हुए उसकी गर्दन तक आ पहुंचा था, जो उसके जख्मों पर नमक का काम कर रहा था। आहना के पूरे बदन पर जैसल की हैवानियत के निशान थे। उसके पूरे शरीर में लाल धब्बे बन चुके थे। खुद को इस हाल में देखते हुए आहना को अपने आप पर ही तरस आने लगा था। वे अपनी आंखें बंद कर लेती है और अतीत की यादें उसे अपने साथ शामिल कर चुकी थी। फ्लैशबैक, निर्मित, तुमने मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया। तुमने कहा कि तुम आज पार्टी दे रहे हो और हमारे सारे फ्रेंड्स यहाँ इकट्ठा होंगे, लेकिन मेरे और तुम्हारे अलावा इस रूम में कोई भी नहीं है। तुमने झूठ क्यों बोला निर्मित? आहना अपने सामने खड़ी निर्मित से गुस्से में ये सवाल करती है तो निर्मित उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, कम ऑन आहना, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं तुमसे झूठ नहीं कहता तो तुम मुझसे यहाँ मिलने कभी ना आती। देखो आहना, वी आर कपल्स राइट, पिछले 6 महीनों से हम रिलेशनशिप में हैं, तो हम इतने क्लोज तो आ सकते हैं ना। तुम मुझ पर इतना भरोसा तो कर सकती हो ना। आहना हैरान नजरों से निर्मित की तरफ देखते हुए कहती है, यू वांट फिजिकल रिलेशंस, इसलिए तुमने मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया। तो इसमें गलत क्या है आहना? सब करते हैं यार, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो अगर मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं लगाऊं करूंगा तो किससे करूंगा? आहना चिढ़ते हुए बोलती है, यू नो व्हाट, तुमसे बहस करना ही बेकार है। मैं ये सब नहीं चाहती निर्मित, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो इस रिश्ते को कायम रखो, और अगर मेरे शरीर से प्यार है तो रिश्ता तोड़ दो। बिना छुए कौन सा प्यार होता है यार आहना? दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो कभी ना कभी तो एक दूसरे के इतने क्लोज आएंगे ही, फिर हम क्यों नहीं आ सकते? लिसन निर्मित, मेरा सपना है डॉक्टर बनना। मैंने तुम्हारे प्रपोजल को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं इतना आगे बढ़ने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। इतना कि आहना वहां से निकल जाती है। निर्मित का चेहरा बता रहा था कि आहना की बातों ने उसे कितना डिस्टर्ब कर दिया था। अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है तो आहना अपने अतीत की यादों से बाहर आते हुए सहमी नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगती है। हाउ आर यू जान, दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? जैसल अपने कदम बढ़ा आहना की ओर आने लगता है। आहना अपने बदन के ऊपर पड़े चादर को कसकर अपनी मुट्ठियों में भर लेती है और घबराई हुई सी जैसल को निहारने लगती है। जैसल सिर टेढ़ा करके आहना की ओर देखता है, अब क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? जान, सब कुछ तो मैं देख चुका हूँ, और तुम्हें अपनी पनिशमेंट तो याद है ना, जब हम दोनों इस कमरे में
हो तो तुम्हें अपने इस मखमली बदन को ढकने की जरूरत नहीं है। अहाना अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, प्लीज अब तो मुझे जाने दो। हो गया ना, तुमने मुझे टॉर्चर कर लिया, मेरा रेप कर लिया, अब और कौन सी सजा बाकी रह गई है? या तो मुझे आज़ाद कर दो या मुझे जान से मार दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जैसल जल्दी जल्दी सांसें लेते हुए गुस्से में अहाना का जबड़ा कसकर पकड़ लेता है। जान, तुम्हें मुझसे बेहतर मौत लग रही है, बट यू हैव नो चॉइस। तुम्हारी मौत भी मेरी मुट्ठी में है और तुम्हारी जिंदगी भी। अहाना की आंख से आंसू बहने लगे थे जिन्हें देख जैसल उसका जबड़ा आज़ाद करता है और कहता है, सॉरी सॉरी जान, देखो गुस्सा मत दिलाओ, अब जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवाता हूँ। आई नो तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया। अहाना अभी भी खामोश बैठी थी। ये देख जैसल जोर से चीखते हुए कहता है, गो फास्ट। उस डरावनी आवाज़ से अहाना के कंधे डर के मारे उचक गए थे। वो खुद को चादर में समेटे हुए धीरे से उठती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। जैसल तिरछा मुस्कुराता है और उस कमरे में रखे किंग साइज सोफे पर अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद अहाना वॉशरूम से बाहर आती है। उसने इस वक्त बाथरोब पहना हुआ था। वो जैसल की ओर देखती है जो सिगरेट के कश भरते हुए अजीब नजरों से अहाना को निहार रहा था। अहाना चाहती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मजबूरी में अपने कदम बढ़ा वो कमरे में आती है। जैसल अपनी सिगरेट को जमीन में फेंक उसे पैरों तले मसलता है और अहाना के नजदीक जाकर खड़ा हो जाता है। अहाना अपनी नजरें नीचे किए हुए थी। जैसल अपना हाथ आगे कर अहाना के बाथरूम की गांठ को झटके से खोल देता है, जिससे कि बाथरूम अहाना के बदन से सरक कर नीचे गिर जाता है। अहाना कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसल अपनी आंखों में हवस के भाव लिए अहाना के बदन को निहारता है, फिर अहाना के कंधे पर अपने होंठ रख उसे किस करते हुए कहता है, डरो मत जान, अभी के लिए तुम सेफ हो। अहाना का डर कुछ हद तक कम हुआ था। जैसल बिस्तर पे रखी एक ड्रेस को उठाता है और अहाना के हाथों में देते हुए कहता है, तैयार हो जाओ, मैं खाना लगवा रहा हूँ, बिना नाटक किए खा लेना। अहाना कुछ जवाब नहीं देती। जैसल आगे बढ़ उसके माथे को चूमते हुए कहता है, आई लव यू जान। आई नो कुछ दिनों में तुम्हें मेरे इस प्यार की आदत हो जाएगी। इतना कि जैसल उस कमरे से बाहर निकल जाता है। अहाना की आंख से आंसू का एक कतरा बह निकलता है, जिसे पोंछते हुए खुद से कहती है, मैं तुम्हारी इस दरिंदगी को अपनी जिंदगी कभी नहीं मानूंगी, मैं यहाँ से निकल कर रहूंगी। जैसल हॉल में बैठा था। वो सिगरेट के धुएं का छिल्ला उड़ाते हुए कहता है, उस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर करवाने का बंदोबस्त करो। चैन, उसने बहुत बहादुरी दिखा ली। अब दो ही रास्ते हैं, या तो मैं उसे जान से मार दूं या फिर उसका ट्रांसफर ही करवा दूं। तुम्हें क्या लगता है कौन सा रास्ता सही है? मैं कोशिश करता हूँ कि उसका ट्रांसफर हो जाए, जल्दी से जल्दी ही उसका ट्रांसफर लेटर उसके हाथ में होगा। चैन की बात सुन जैसल हल्का मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ आहना उस कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। न जाने क्यों उस कमरे में उसका दम घुट रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे सांस भी बड़ी मुश्किल से आ रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। आहना की धड़कनें डर से तेज होने लगती हैं, लेकिन जब वे देखती है कि सामने एक औरत है और उसके हाथ में खाने की थाली है, तो आहना को कुछ हद तक राहत मिलती है। वो औरत आहना के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैडम खाना नहीं खाना, मुझे वापस लेकर जाओ। आहना की बात सुन वो औरत घबराते हुए कहती है, मैडम प्लीज खा लीजिए, वरना आपके साथ साथ मुझे भी साहब के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। आहना दांत पीसते हुए कहती है, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे साहब, मैंने कहा मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना, इस खाने को वापस लेकर जाओ। वो औरत बेबस होकर अभी भी खड़ी थी और आहना की तरफ उम्मीद से देख रही थी। आहना चिल्लाकर कहती है, मैंने कहा जाओ यहाँ से। वो औरत सिर झुकाते हुए चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। हॉल में बैठा जैसल चैन के साथ डिस्कशन कर रहा था कि तभी वे औरत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और सिर झुकाते हुए कहती है, साहब वो मैडम ने खाना खाने से मना कर दिया। ये सुनते ही जैसल उसे तीखी नजरों से घूरता है। वह औरत काफी ज्यादा डर रही थी, लेकिन फिर भी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। जैसल कुछ कहे बिना सोफे से उठकर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। चैन एक गहरी सांस लेते हुए अपने मन ही मन में कहता है, वो लड़की बिना ना जाने क्यों ऐसी जिद करके जेम्स को गुस्सा दिला रही है, लगता है अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है।
उसे। जैसल जोर से कमरे का दरवाजा खोलता है। वो बिस्तर में दुबक कर बेटी आहना हड़बड़ाकर उठती है। वो जैसल के भयानक चेहरे को देखकर समझ चुकी थी कि जैसल इस वक्त कितने गुस्से में है, लेकिन वह कुछ रिएक्ट नहीं करती और अपनी नजरें नीचे झुका कर लेती है। जैसल उसके नजदीक आकर उसके कंधे पर किस करता है तो आहना कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसल आहना के चेहरे को करीब से देखते हुए कहता है, खाना क्यों नहीं खाया तुमने जान? आहना रूखे लहजे में कहती है, भूख नहीं है मुझे। इम्पॉसिबल, तुमने कल भी कुछ नहीं खाया था, तो आज तो भूख के कारण तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे। फिर ये जिद क्यों? ये या असलियत ये है कि तुम्हें मेरा गुस्सा रास आने लगा है? तुम खुद चाहती हो कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। आहना जैसल से दूर होते हुए गुस्से में कहती है, असलियत ये है कि मुझे तुम्हारी कैद में नहीं रहना। मैं भूखी प्यासी रहूंगी और एक ना एक दिन यह शरीर जवाब दे ही जाएगा। मैं खुद को खत्म कर लूंगी, पर मुझे तुम्हारा ये पागलपन एक्सेप्ट नहीं करना। आहना की बातों को सुन जैसल अपनी आंखें बंद कर माथे को अजीब तरह से रगड़ता है और फिर अचानक से आहना की बाजू कसकर पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, चट चटअप, अब बिना एक और शब्द कहे तुम खाना खाओगी, समझ में आया? आहना इस वक्त अपनी मासूम नजरों में बेपनाह नफरत लिए जैसल को निहार रही थी। तभी वे मेड दोबारा कमरे में आती है और अपने हाथ में ली हुई थाली को जैसल की तरफ बढ़ा देती है। जैसल उस थाली को अपने हाथ में लेता है और अपना सिर टेढ़ा करके उस मेड को जाने का इशारा करता है। मेड वहां से चली जाती है। जैसल आहना का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती बिस्तर में बिठाता है और थाली को अपने लेप में रख उसे निवाला बनाते हुए आहना की तरफ बढ़ा देता है। आहना गुस्से में, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, वे अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेती है। जैसल आहना का जबड़ा पकड़ उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाता है और जबरदस्ती उसके मुंह में वह निवाला ठूस देता है। जैसल ने जैसे ही आहना का जबड़ा आजाद किया और दूसरा निवाला बनाने को कहा कि आहना अपने मुंह में भरा हुआ खाना जैसल के चेहरे पर थूक देती है। जैसल के हाथ ठहर गए थे, वे बिल्कुल खामोश हो गया था। उसकी नजरें नीचे झुकी थी, सांसें तेज होने लगी थी, चेहरा सुर्ख लाल होता जा रहा था। लेकिन जैसल के इस रूप से अनजान आहना गुस्से में कहती है, अपनी आंखों से तुम्हें उस आदमी का खून करते देखा है मैंने। तुम एक जल्लाद हो। इन खूनी हाथों से मुझे खाना खिलाने की हिम्मत मत करना। अचानक आहना के गाल पे इतनी जोर का थप्पड़ पड़ता है कि वे बिस्तर पे गिर जाती है। उसका कान सुन हो जाता है। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। जैसल खाने की थैली फेंकता है तो सारा खाना जमीन में बिखर जाता है। वह आहना के बालों को अपनी मुट्ठी में भरता है और उसे बिस्तर से उठाता है। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो। जैसल अपने कांपते हुए चेहरे को आहना के लबों के करीब ले जाते हुए कहता है, मैं जितना सोचता हूँ कि तुम्हें दर्द ना दूं, तुम मुझे उतना ही मजबूर कर देती हो। जैसल आहना के बालों को पकड़े हुए उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर लेकर जाता है। आहना चीखती रहती है, लेकिन जैसल का गुस्सा उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वो आहना को घर से बाहर लेकर जाता है और कोने में बने आउट हाउस के अंदर ले जाकर झटके से उसे छोड़ता है। आहना जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। वे उस जगह को सहमी हुई निगाह से देखने लगती है। ये वही जगह थी जहाँ जैसल ने कुल उस आदमी का खून किया था। यह बात रियलाइज होते ही आहना उठकर खड़ी हो जाती है और घबराते हुए कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जैसल आहना के करीब आकर डेविल स्माइल के साथ कहता है, मरने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो मरो। आहना घबराई हुई सी उस कमरे को देख रही थी। चारों ओर अंधेरा था। हल्की हल्की रोशनी बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंच रही थी। जैसल आहना को छोड़कर वहां से जाने लगता है तो आहना दौड़कर आती है और जैसल का हाथ कसकर पकड़ लेती है। माँ, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज, मैं आज के बाद तुम्हारी हर बात मानूंगी। आहना को रोता हुआ देख जैसल उससे अपना हाथ छुड़ाता है और उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहता है, डरने की जरूरत नहीं है जान, इस कमरे में बस 8-10 लोगों का मर्डर हुआ है। शायद उन बेचारों की आत्माएं भटक रही होगी यहाँ, इसके अलावा कुछ चूहे और कॉकरोच रहते हैं बस। फिर जैसल अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे हाँ, कुछ सांप बिच्छू भी यहाँ आते जाते रहते हैं।
लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वे तुम्हें काट लेंगे और तुम मर जाओगी। वैसे भी तुम्हें मेरे साथ रहने से बेहतर मौत लगती है। तो मरो। इतना कह जैसल वहां से तेज कदमों से निकल जाता है। आहना तेजी से के साथ उसके पीछे भागती है, लेकिन तब तक जैसल गेट को बाहर से लॉक कर चुका था। दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे डर लग रहा है। प्लीज खोल दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। आहना चीखती रहती है, लेकिन जैसल को उस पर जरा भी रहम नहीं आता। वे अपने होठों को फोल्ड कर एक अजीब सी धुन विसल बजाते हुए निकलता है और वहां से चला जाता है। वहां कुछ दूर पर खड़ा चैन, जो ये सब कुछ देख रहा था, चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे के भाव कुछ अलग से हो गए थे। कहने को तो जैसल के सारे ही आदमी पहरेदारों की तरह आसपास खड़े थे, लेकिन सब जानते थे कि उन्हें जैसल के किसी भी मामले में कुछ रिएक्ट नहीं करना है, एक कठपुतली की तरह बस उसके इशारों पर नाचना है। जैसल जाकर हॉल में रखा किंग साइज सोफे पर अपने पैरों को परोस कर आराम से बैठ जाता है। उसका एक आदमी सिगरेट को उसकी तरफ बढ़ा देता है। जैसल सिगरेट को अपने होठों तले दबा लेता है, तो चैन आगे बढ़कर लाइटर से जैसल की सिगरेट को सुलगाता है। चैन, हमारा माल छूटा या नहीं? नहीं जेम्स, वो इंस्पेक्टर बहुत जिद्दी है, इतना प्रेशर बनवाया उस पर। फिर भी वे ये सबूत जुटाने में लगा हुआ है कि माल हमारा है। जैसल सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहता है। उसकी ये जिद कहीं उसकी जिंदगी पर भारी ना पड़ जाए। जेम्स, मिनिस्टर से तुम्हारी मीटिंग फिक्स की है आज। मुझे यकीन है कि पैसों के लालच में वो इस इंस्पेक्टर से हमारा माल छुड़ाने में हेल्प करेंगे। कितने बजे? जेम्स का सवाल सुन चैन कहता है, रात के 10 बजे। जैसल अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखता है, जिसमें इस वक्त 8 बज रहे थे। वह कुछ पल खामोश रहता है, जैसे कुछ सोच रहा था। फिर कहता है, ठीक है, मैं निकलता हूँ। क्या मतलब निकलता हूँ? मैं भी तो हमेशा की तरह तुम्हारे साथ चल रहा हूँ जेम्स। चैन, मेरी जान की रखवाली करने के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। बस इतना ध्यान रखना कि उसकी सांसें थमने ना पाए। जैसे उठकर वहां से आगे बढ़ता है, फिर रुक कर कहता है, जब तक मैं फिर उसे बाहर ना निकालूं कोई कुछ नहीं करेगा। जैसे वहां से आगे बढ़ जाता है। वह उस शानदार बंगले के बाहर निकलते हुए चमचमाती कार में बैठ जाता है। गार्ड इस कार का दरवाजा बंद करता है तो कार तेजी के साथ वहां से आगे बढ़ जाती है। उस कार के ठीक पीछे एक और कार वहां से आगे बढ़ती है। इधर उस अंधेरे कमरे में आहना की सांसें अटकने लगी थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसके पैरों के नीचे कुछ कीड़े की चुलबुलाहट महसूस होती ही उसके प्राण मानो उसके तन को छोड़कर निकलने के उतारू हो जाते। उसे अब अपनी सांसों पर खुद शक होने लगा था। ना जाने कब उसकी सांसें आनी बंद हो जाए। प्लीज खोल दे, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। चैन, जो कब से आहना की चीखों को इग्नोर कर रहा था, ना जाने क्यों उसके कदम अब उस आउट हाउस की तरफ बढ़ने लगे थे। आहना का रहना, उसका गिड़गिड़ाना, इसकी दर्द भरी आवाज एक पत्थर को भी पिघला सकती थी। बस जैसल को छोड़कर आहना जमीन पर बैठी हुई थी। वह खुद को समेटे हुए बस रोए जा रही थी। तभी एक चूहा उसके पैरों के नीचे आकर घूमने लगता है। आहना डरते हुए इतनी जोर से चीखती है कि चैन भागकर दरवाजे के पास आता है। वह दरवाजे के बाहर से ही कहता है, शांत हो जाओ, डरो मत, मैं हूं यहाँ पर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आहना किसी अनजाने की आवाज सुन धीरे धीरे करके अपनी सिसकों को रोकती है। तभी उस कमरे में बनी एक छोटी सी खिड़की खुलती है, जिसमें से हल्का उजाला उस कमरे के अंदर आने लगता है। चैन अंदर की ओर झांकते हुए कहता है, मैं यही हूँ, तुम डरो मत। आहना उस खिड़की के पास जाकर धीमी आवाज में कहती है, तुम कौन हो? मेरा नाम चैन है, मैं जैसल का खास आदमी हूँ। देखो, तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता, वो सिर्फ जेम्स ही कर सकता है। लेकिन मैं तुम्हें इतना यकीन दिला सकता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चैन की आवाज सुन आहना रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे इस आदमी से आजाद करवा दो। मुझे अपने घर जाना है। ये आदमी एक ना एक दिन मुझे मार देगा। मेरी जान बचा लो प्लीज। नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हें इसी कैद में अपनी जिंदगी बितानी होगी। मेरा सजेशन मानो तो जैसल की कैद को स्वीकार कर लो। तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये बात बात पे
करना, आजाद होने के सपने देखना बंद कर दो, वरना तुम्हें बहुत तकलीफ सहनी पड़ेगी। जैसलमेर जिस चीज को भी चाहता है फिर उसका ऑब्सेशन बन जाता है, चाहे पैसा हो, ताकत हो या फिर जरूरत, और तुम उसकी आदत बनती जा रही हो। वह तुम्हें कभी आजाद नहीं करेगा। आहना रोते हुए कहती है। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं अपनी जिंदगी एक क्रिमिनल के हाथों में सौंप दूं, मैं उसकी गुलाम बन जाऊं? तो और क्या रास्ता है तुम्हारे पास? चैन के सवाल पर आहना खामोश हो जाती है। चैन अब तक वहां से जा चुका था। अगली सुबह जैसल उस आउट हाउस का लॉक खोलकर अंदर जाता है तो देखता है कि आहना जमीन पे पड़ी हुई है। वह जल्दी से आगे आकर आहना को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, आर यू ओके जान? आहना की आंखें बंद थी और वे कोई जवाब नहीं दे रही थी। ये देख जैसल हल्का मुस्कुराता है। तुम बहुत नाजुक हो जान, इतना सा डर भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और चली हो जैसल मुकुट से टक्कर लेने। जैसल आहना को बाहों में लिए हुए सीधा अपने कमरे में आता है। वो आहना को आराम से बिस्तर पर लेटा देता है और पानी का गिलास अपने हाथ में ले पानी के छींटे आहना के चेहरे पर डालता है। आहना धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है। उसके सामने इस वक्त जैसल का चेहरा था। वह हड़बड़ा कर उठती है और तेज सांस लेते हुए जैसल को नफरत से देखने लगती है। अब खाना खाओगी जान, या अभी भी मेरे साथ रहने से बेहतर तुम्हें मौत ही लग रही है? आहना कुछ नहीं कहती। वह सुसकते हुए चुपचाप बैठी रहती है। जैसल आहना का चेहरा अपनी हथेलियों के बीच भरते हुए उसके माथे को चूमकर कहता है, आई लव यू जान, एंड सॉरी तुम्हें हर्ट करने के लिए। तुम गुड गर्ल की तरह खाना खा लो, ओके? इतने में वही मेड अपने हाथ में खाने की थाली ले अंदर आ जाती है। उसके हाथ में जूस का गिलास भी था। जैसल उस गिलास को अपने हाथ में लेता है और आहना की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, इसे पियो। आहना के पास इस वक्त जैसल की किसी भी बात को इनकार करने की हिम्मत नहीं बची थी। वह चुपचाप जूस को खत्म करती है। जैसल उस मेड के हाथ से खाने की थाली लेता है और उसे जाने का इशारा करता है। वह मेड वहां से चली जाती है। जैसल एक निवाला बना आहना की तरफ बढ़ाता है। आहना मासूमियत से कहती है, मैं खुद खा लूंगी। जैसल सिर टेढ़ा करके कहता है, पक्का खा लोगी? आहना साह में अपना सिर हिला देती है। जैसल तिरछा मुस्कुराता है। फाइनली तुम्हारी हिम्मत जवाब दे रही है। आई लाइक इट। जैसल बिस्तर से उठकर खड़ा होता है। ओके आई विल कम एट नाइट। कुछ हसीन लम्हों के साथ इतना कहकर जैसल वहां से चला जाता है। आहना खाने की थाली को साइड रख अपना चेहरा अपनी हथेलियों के बीच भर लेती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। उसकी आंखों में अतीत के कुछ दृश्य तैरने लगते हैं। अपनी बेस्ट फ्रेंड चारू की बर्थडे पार्टी में जब आहना निर्मित को किसी और लड़की के साथ देखती है तो उसकी जलन और गुस्सा दोनों ही उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगते हैं। उसने सोचा नहीं था कि निर्मित इतनी जल्दी उसे छोड़कर किसी और का हाथ थाम लेगा। वे खुद को रोक नहीं पाती है और निर्मित के पास जाकर कहती है, बस यही था तुम्हारा प्यार, या सब लड़के ऐसे ही होते हैं? अगर लड़की उनकी जरूरत पूरी कर दे तो प्यार, और अगर जरूरत पूरी करने से मना कर दे तो ब्रेकअप। मैंने जब तुम्हें पसंद किया था, तुमसे प्यार किया था, तो मुझे यह नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी मिडिल क्लास है, वरना मैं तुम्हें कभी प्रपोज नहीं करता। आहना प्यार का अंत वहीं जाकर होता है जिसे तुम गलत समझ रही हो। निर्मित की बात सुन आहना कहती है, और इसलिए तुमने दूसरी फंसा ली। वाह निर्मित, तुम तो कुछ और ही निकले। निर्मित की न्यू गर्लफ्रेंड रूमी जो काफी देर से उन दोनों की बातें सुन रही थी, वह मुंह बनाते हुए कहती है, लिसन आहना, जमाने के हिसाब से ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी सोच को भी बदलना पड़ता है। और अगर तुम्हारी यही मिडिल क्लास मेंटलिटी रही कि शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड को खुद को छूने भी नहीं देना है, तो आई एम वेरी श्योर कि तुम अपनी जिंदगी में अकेली रह जाओगी। दुनिया का कोई भी लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। रूमी की बात पर निर्मित मुस्कुरा कर कहता है, यू आर राइट बेबी। उन दोनों की बातों ने जैसे आहना के गुरूर को चोट पहुंचा दी थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वे दांत पीसते हुए कहती है, अच्छा तो तुम दुनिया के हर लड़के को अपनी तरह समझते हो और तुम्हें यह लग रहा है कि मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। तो सुनो, अगले 2-3 दिनों में मैं तुम्हें अपने नए बॉयफ्रेंड से जरूर मिल पाऊंगी।
اینڈ ون مور تھنگ، اسے دیکھ کر تم سب کے ہوش نہ اڑ جائے تو میرا نام بھی آہنا راوت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے آہنا کے چہرے پر ایسا ایٹیٹیوڈ تھا کہ نرمت اور اس کی گرل فرینڈ چاہ کر بھی آگے کچھ نہیں کہہ سکے۔ 2 دن کے بعد ایک ہوٹل میں آہنا اور چارو کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ چارو مسکراتے ہوئے کہتی ہے، کیا ضرورت تھی اتنا ایٹیٹیوڈ دکھانے کی، اب کہاں سے لائے گی بوائے فرینڈ، وہ بھی ویسا جیسا تو چاہتی ہے۔ آہنا منہ بناتے ہوئے کہتی ہے، پتہ نہیں یار، لیکن اس وقت نرمت اور اس کی چوہیاں پر مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ مجھے خود کو مضبوط دکھانے کے لیے میں ایسا کہنا ہی پڑا۔ چارو کہتی ہے، جانے دے، بھول جا، نرمت کو جلانے کے چکر میں کہیں کسی مصیبت میں نہ پڑ جانا۔ آہنا کوئی جواب نہیں دیتی۔ وہ دونوں کھانا کھا کر ہوٹل کے باہر تک نکلتے ہیں کہ آہنا کے قدم ٹھہر جاتے ہیں جب وہ سامنے سے نرمت اور اس کی گرل فرینڈ کو آتے ہوئے دیکھتی ہے۔ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے وہ دونوں مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں آہنا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، جنہیں دیکھ چارو آہنا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتی ہے، اگنور کر یار، چلتے ہیں یہاں سے۔ آہنا اپنی نظریں نیچے جھکا وہاں سے جانے لگو ہوتی ہے کہ تبھی رومی اس کے پاس آ کر کہتی ہے، ارے آہنا، تم یہاں کیا ہوا؟ کوئی بوائے فرینڈ بنا نہیں کیا؟ تم تو ابھی بھی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہی گھوم رہے ہو۔ رومی ہنسنے لگتی ہے تو نرمت بھی مسکرا دیتا ہے۔ چارو غصے میں کہتی ہے، بس ہو گیا تم دونوں کا، اب اپنے رستے ہنستے جاؤ۔ رومی کہتی ہے، ارے ایسے کیسے؟ آہنا نے کہا تھا کہ وہ ہمیں اپنے بوائے فرینڈ سے ملوانے والی ہے اور اس کا بوائے فرینڈ ایسا ہوگا کہ ہم اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو جائیں گے۔ رومی لگاتار آہنا کو تانے دے رہی تھی اور اس کا مذاق اڑا رہی تھی، لیکن آہنا جیسے کہیں کھوئی ہوئی تھی، جیسے اس کی نظر کسی پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ ہلکا مسکرا کر من ہی من کہتی ہے، تھینک گاڈ۔ وہ دوڑتے ہوئے جاتی ہے اور جھٹکے کے ساتھ سامنے کھڑے ایک آدمی کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ اس آدمی نے براؤن کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، گورا ہٹا کٹا بدن، مسکولر باڈی، آنکھوں پہ سن گلاسز، آنکھوں پہ اسٹائلش چشمہ، پرفیکٹ جو لائن۔ اس آدمی کو گھیرے ہوئے 8-10 باڈی گارڈ اسٹیچو کی طرح کھڑے تھے۔ وہ آگے بڑھتے اس سے پہلے اس آدمی نے ہاتھ کا پنجہ دکھا کر انہیں پیچھے رہنے کو کہہ دیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، ایشیا کے ٹاپ بزنس مین میں سے ایک جیسن مکند تھا، جس کی اصلی آئیڈینٹی اس دنیا کے سامنے ابھی تک نہیں آئی نہیں تھی، کیونکہ دنیا کی نظر سے بچا کر وہ تھا کرولوٹی کا دوسرا نام، سارے الیگل کاموں کو لیگل بنا کر اس سے پیسے کمانے والا بادشاہ۔ آہنا کی ایسے اچانک آ کر سینے سے لگ جانے کی حرکت پر جیسل بالکل شوق تھا۔ اس نے ابھی تک آہنا کی کمر پہ ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس کے ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ آہنا کی ریشمی اور گھنی زلفیں جیسل کی شرٹ اور اس کے چہرے پر تک پہ بکھر گئی تھی، لیکن اس کے بدن کی خوشبو نہ جانے جیسل پر کیسا اثر کرتی جا رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آہنا کے کندھے پر اس کی زلفوں کے بیچ اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور اس کی کمر میں اپنی ہتھیلیوں کو سرکاتے ہوئے اسے ہولڈ کر لیتا ہے۔ نرمت اور رومی کے ساتھ چاروں بھی منہ کھولے ہوئے آہنا کو دیکھ رہی تھی۔ رومی کے منہ سے خود ہی کچھ شبد نکل پڑتے ہیں، اتنا بڑا آدمی آہنا کا بوائے فرینڈ۔ نرمت بھی جیسل کو ایک ٹک نہار رہا تھا، جس طرح جیسل نے آہنا کے کندھے پر اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور اس کی کمر کو ہولڈ کر کے رکھا تھا۔ نرمت کو یقین کرنا ہی پڑا کہ وہ آہنا کا بوائے فرینڈ ہے۔ آہنا اپنا سر اٹھا کر جیسل کے چہرے کو دیکھتی ہے اور دھیمی آواز میں کہتی ہے، آئی ایم سوری، آئی نو آپ مجھے نہیں جانتے اور میں آپ کو نہیں جانتی، لیکن اس وقت میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ آپ پلیز کچھ منٹوں کے لیے میرے بوائے فرینڈ بن کر میرے دوستوں سے مل لو، میری عزت کا سوال ہے پلیز۔ آہنا اور جیسل کے چہرے اس وقت اتنے نزدیک تھے کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر گزر رہی تھی۔ جیسل کا سارا دھیان آہنا کے رسیلے ہونٹوں پر تھا، اس کی آنکھوں میں بسی معصومیت، اس کے چہرے کی چمک، اس کے جسم کی سادگی جیسل کے دماغ میں کچھ الگ اثر کر رہی تھی، کچھ الگ اثر چھوڑتی جا رہی تھی۔ لیکن آہنا اس وقت نرمت اور رومی کو جلانے کے لیے، انہیں ہرانے اور خود کو پروف کرنے کے لیے اتنی بے تاب تھی کہ وہ جیسل کے نزدیک جانے سے بالکل نہیں کترائی۔
बिना ये जाने, बिना ये सोचे कि ये उसकी छोटी सी नादानी आगे चलकर उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। जैसल का कोई जवाब ना पाकर आहना मासूम सब चेहरा बनाते हुए कहती है, प्लीज मना मत करना, मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा, प्लीज बस 5 मिनट के लिए। जैसल एक तिरछी मुस्कान के साथ हाँ में अपना सिर हिला देता है। आहना के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो जैसल की हथेली को अपने हाथ में थाम लेती है और उसका हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ती है। वो रूमी और निर्मित की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये है मेरे दोस्त, मैं इन्हीं लोगों से आपको मिलवाना चाहती थी। जैसल हाथ आगे बढ़ाता है तो निर्मित उसे हैरान नजरों से देखते हुए उससे हैंडशेक करता है। रूमी जैसल की पर्सनालिटी में खोई हुई सी थी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जैसल से हैंडशेक करती है। आप सच में आहना के बॉयफ्रेंड हैं। ये सुन जैसल अपने बगल में खड़ी आहना की ओर देखता है और धीरे से अपना हाथ उसकी कमर में सरकाते हुए उसे होल्ड कर लेता है। क्या आपको कोई डाउट है? जैसल का इस तरह आहना की कमर पे हाथ डाल उसे खुद से चिपका लेना आहना को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन अगर वह कुछ कहती या कुछ रिएक्ट करती तो उसका झूठ निर्मित और रूमी के सामने आ जाता, जो आहना बिल्कुल नहीं चाहती थी। आहना जैसल को चारू से मिलवाती है। रूमी को जैसल में खोया हुआ देख निर्मित रूमी का हाथ पकड़ इरिटेट होते हुए कहता है, अब हम चले बेबी। रूमी को तो जैसे निर्मत की बात सुना ही नहीं दे रही थी। वो एकटक जैसल के एट्रैक्टिव फेस को निहार रही थी। निर्मित उसका हाथ खींचते हुए उसे वहां से लेकर जाता है। उन दोनों का ये हाल देख आहना को हंसी आ जाती है। वे चारू के पास जाकर उसके हाथ में ताली देते हुए हाई फाई करती है और भौहें मटकाती हुई कहती है, देखा कैसे जल के राख हो गए दोनों। चारू धीमी आवाज में कहती है, लेकिन ये हैंडसम है कौन? आहना जैसल की ओर देखती है जो उसे ही निहार रहा था। आहना के होठों पर बसी मुस्कुराहट, उसके चेहरे की खुशी इस वक्त उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रही थी, जिसमें जैसल पूरी तरह से खोया हुआ था। वह मुंह लटकाए हुए जैसल के करीब जाती है और कहती है, सॉरी सर, एक्चुअली मुझे मेरे दोस्तों को जलाना था, दैट्स वाई मैंने आपका यूज किया। प्लीज आप इस बात को यहीं भूल जाना। मैं आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। जैसल खामोश रहता है। वे बस अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान ले आहना को निहार रहा था। आहना चारू को हाथ पकड़ती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। फ्लैशबैक एंड पुरानी बातों को याद कर आहना रोने लग जाती है। उसे इस वक्त यही लग रहा था कि काश वो अतीत में जाकर उन पलों को अपनी जिंदगी से मिटा सकती जिसमें उसने निर्मित से प्यार किया, उसे जलाने के लिए इतनी बड़ी नादानी की। वहीं दूसरी तरफ जैसल की कार उस शानदार घर के बाहर रुकती है। गार्ड आगे बढ़कर कार का गेट खोलता है तो जैसल अपने चमचमाते हुए शूज को बाहर रख बड़े शान के साथ कार से नीचे उतारता है। कार से नीचे उतरता है। जैसल अंदर जाता है तो देखता है कि हॉल में सोफे पर एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है। उस लड़की ने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसके क्लीवेज काफी हद तक विजिबल हो रहे थे। जैसल अपनी भौहें सुकड़ते हुए कहता है, हु आर यू? वो लड़की अपनी जगह से उठकर जैसल के नजदीक आती है और उसके सीने पे हाथ रखते हुए कहती है, इतनी जल्दी भूल गए? कुछ दिन पहले ही तो हमने साथ में रात गुजारी थी। जैसल उस लड़की का हाथ झटकते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगा मैंने रात गुजार ली तो तुम मेरे घर तक चली आओगी? मुझे तो बुलाया गया है, मैं खुद से नहीं आई। उस लड़की के मुंह से ये सुन जैसल भौहें सुकड़ते हुए कहता है, किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? इतने में चैन जल्दी से उन दोनों के बीच आता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, जेम्स, मैंने बुलाया है इसे, तो फिर इसे कहो कि ये तुम्हारे साथ रूम में जाए, मेरे साथ क्यों टाइम पास कर रही है? चैन कुछ घबराते हुए कहता है, इसे मैंने तुम्हारे लिए ही बुलाया है जेम्स, मेरे लिए नहीं। चैन की बात सुन जेम्स तीखी नजरों से उसे देखता है, फिर उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, बाहर निकलो, पेमेंट मिल जाएगा, जाओ यहाँ से। जैसल को गुस्से में देख वो लड़की चुपचाप वहां से चली जाती है। जैसल गुस्से में कहता है, मुझसे बिना पूछे क्यों बुलाया तुमने उसे? इसमें पूछना क्या था जेम्स? मैं जानता हूँ कि तुम्हें अलग अलग लड़कियां चाहिए होती है और आहना के साथ तुम पिछले 3 दिनों से वक्त गुजार रहे हो।
मुझे लगा अब तुम्हें दूसरी लड़की की जरूरत है, इसलिए मैंने उसे बुलाया। आज की रात उसके साथ बिता लो। चैन की बात सुन जेम्स वाले लहजे में कहता है, तुम्हें आहना की फिक्र हो रही है या मेरी? ऑफ कोर्स, मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोचूंगा ना। मैं तुम्हारी आदत से वाकिफ हूँ। तुम्हें एक ही लड़की में ज्यादा दिन तक इंटरेस्ट नहीं रहता। चैन की बात सुन जेसल तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मेरी आदत से वाकिफ थे चैन, पर अब मेरी आदत बदल चुकी है जब से आहना मेरी लाइफ में आई है। मुझे किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी को नहीं छूना चाहता, मैं किसी के साथ वक्त नहीं गुजारना चाहता। मुझे बस वे चाहिए, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी। तो आइंदा ये हरकत मत करना जो आज की है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी जान के पास। इतना कह जेसल वहां से चला जाता है। चैन अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है। वह खुद से ही कहता है, आई एम सॉरी, मुझे लगा मैं जेम्स को दूसरी लड़की में फंसा उलझा दूंगा तो तुम बच जाओगी, लेकिन वह तो तुम्हारे अलावा कुछ चाहता ही नहीं। मेरी ये कोशिश बेकार गई। तुम सा कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है। तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। अपनी भारी भरकम आवाज में गाना गुनगुनाते हुए जैसल कमरे का दरवाजा खोल अंदर आता है तो आहना का दिल डर के मारे जोर से धड़क उठता है। वो बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है और मासूम निगाहों से जैसल की तरफ देखने लग जाती है। जैसल मुड़कर कमरे का दरवाजा लॉक करता है और आहना के नजदीक आने लगता है। आहना अपने कदम पीछे खींचते हुए कहती है, स्टे अवे फ्रॉम मी, मेरे पास मत आओ। क्यों जान? क्या अभी भी मेरे करीब आने से तुम्हें डर लगता है? क्या अभी भी तुम्हें मेरे प्यार की आदत नहीं हो पाई है? आहना अपने कदम पीछे खींच ही रही थी कि जैसल उसकी कमर में हाथ डाल उसे झटके से खुद के करीब कर लेता है और उसके चेहरे पे बिखरी हुई जुल्फों को किनारे करते हुए कहता है, जान, यू आर सो इनोसेंट। तुम्हारा ये मासूम चेहरा जाने क्या जादू कर देता है मुझ पर कि मैं खुद को काबू में नहीं रख पाता। आहना की आंख से आंसू निकल आते हैं, जिन्हें प्यार से पहुंचते हुए जैसल उसके माथे को चूम लेता है और कहता है, जान, मेरे प्यार में दर्द है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं सच में तुम्हें बहुत चाहता हूँ। आहना सिसकते हुए कहती है, काश मैंने उस दिन में गलती न की होती, काश मैं तुमसे कभी टकराई ही ना होती, काश मुझसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी ना हुई होती। तुमने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। तुम बहुत बुरे इंसान हो, बहुत बुरे। जैसल आहना की कमर से अपना हाथ निकाल कुछ कदम आगे बढ़ाता है और सोफे पे अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ जाता है। वह अपनी जेब से एक सिगरेट निकालकर उसके कस भरता है और धुआं उड़ाते हुए कहता है, कपड़े उतारो जान। ये सुनते ही आहना के माथे पर घबराहट की रेखाएं उभरने लगती है। वह अपने कपड़ों को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए कहती है, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है क्या? क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आ रही है? पिछले 3 दिनों से तुम लगातार मेरा कर रहे हो और फिर भी तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा। आहना की बात सुन जैसल तीखी नजरों से उसे देखता है तो आहना घबराते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सच्ची प्लीज कुछ मत करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। आहना की आंख से मोती की तरह आंसू झड़ने लगे थे, जिन्हें देख जैसल हल्का मुस्कुराता है, फिर अपनी भारी भरकम आवाज में कहता है, कम हियर। आहना अभी भी सहमी हुई निगाह से जैसल की तरफ देख रही थी। आहना को खामोश खड़ा देख जैसल चीखते हुए कहता है, आई सेड कम हियर। आहना डरते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाती है और जैसल के ठीक सामने खड़ी हो जाती है। उसकी नजरें झुकी हुई थी। जैसल कुछ पल उसके मासूम चेहरे को निहारता है, फिर अचानक से उसकी कलाई पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आहना खुद को संभाल नहीं पाती और जैसल की गोद में जा गिरती है। जैसल उसकी कमर को होल्ड करते हुए मधोस आवाज में कहता है, तो मेरी जान को दर्द हो रहा है। आहना कुछ नहीं कहती। वह काफी ज्यादा सहमी हुई थी। उसका शरीर डर से कांप रहा था। जैसल प्यार से आहना के लबों को स्मूथली चूमता है और फिर उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, सो टेल मी, कहाँ दर्द हो रहा है मेरी जान को? आहना हैरान नजरों से जैसल की ओर देखती है तो जैसल मुस्कुराकर कहता है, कम ऑन टेल मी, कहाँ दर्द हो रहा है ताकि मैं दवाई लगा सकूं। इतना के जैसल आहना की चेस्ट पे हाथ रखते हुए कहता है, यहाँ हो रहा है। आहना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। वे खुद में ही सिमट जाना चाहती थी, लेकिन जैसल
की पकड़ मजबूत थी और आहना जानती थी कि आखिर वे भाग कर जाएगी भी तो कहाँ। जैसल आहना की चेस्ट को मसलते हुए कहता है, बोलो ना जान, यहाँ दर्द हो रहा है। आहना मासूमियत से हमें सिर हिला देती है। जैसल बेशर्मी के साथ मुस्कुराता है और आहना के टॉप को उतारकर उसके बदन से अलग कर देता है। प्लीज डोंट डू दिस। आहना की रिक्वेस्ट का शायद ही जैसल पर कोई असर हो रहा था। वे आहना की बॉटम वियर को उसकी लोअर बॉडी से अलग कर देता है। इस वक्त आहना के बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, वे बिल्कुल नेक थी और जैसल ने उसे जबरदस्ती अपने गोद में उठाया हुआ था। जैसल आहना की एक चेस्ट को अपने मुंह में भरकर सक करने लगता है। अपनी हवस के आगे जैसल को आहना की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। आहना कसकर अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों को रोके हुए चुपचाप लेटी थी। जैसल आहना के लोअर बॉडी पर किस करता है और कहता है, डोंट वरी जान, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वे देखता है कि आहना का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है तो वे खुद को रोक लेता है और आहना के नेक बदन को नाजुक गुड़िया की तरह अपनी बाहों में उठा उसे बेड पर आराम से लिटा देता है। जैसल खुद भी आहना के बगल में लेट जाता है और उसके नेक बदन को अपनी बाहों में भरते हुए खुद को और आहना को एक ही ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। वो आहना के माथे को चूमते हुए प्यार से कहता है, गुड नाइट जान। आहना कुछ नहीं कहती, वे ऐसे ही जैसल की बाहों की कैद में लेटी रहती है। उसकी आंखों में अतीत की झलकियां तैरने लगती है। इग्नोर माई वॉइस एंड प्लीज इन्जॉय द स्टोरी। बहुत सारे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मुझे आवाज़ चेंज करनी चाहिए, पर मोनेटाइजेशन के चलते मुझे अपनी आवाज़ करनी पड़ रही, तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट कर रही मैं आपसे, आप एडजस्ट कर लो, आप म्यूट कर कर स्टोरी पढ़ सको। थैंक यू सो मच।